दक्षिणपंथी पार्टियों का बढ़ता दबदबा। क्यों हो रहा है ये बदलाव? देवियों और सज्जनों, क्या आपने नोटिस किया है, दुनिया भर में एक नया तूफान उठ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दक्षिणपंथी पार्टियों के उदय की। अमेरिका से लेकर भारत तक, फ्रांस से लेकर ब्राजील तक, हर जगह दक्षिणपंथी विचारधारा का डंका बज रहा है। ट्रंप का शासन, मोदी का प्रभुत्व, ले पेन का उदय, ये महज संयोग नहीं है, ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोग अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में दक्षिणपंथी विचारधारा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? राष्ट्रवाद और पहचान की राजनीति। देवियों और सज्जनों, आज जब दुनिया सिमटती जा रही है, तब लोगों के मन में एक डर घर कर रहा है। एक डर अपनी पहचान खो देने का, अपनी संस्कृति को गंवा देने का। और इसी डर का फायदा उठा रही है दक्षिणपंथी पार्टियां। ये पार्टियां लोगों को याद दिलाती हैं उनकी भाषा का, उनके धर्म का, उनकी परंपराओं का। ये कहती हैं कि देखो, तुम्हारी संस्कृति खतरे में है, तुम्हारी पहचान खतरे में है। और लोग जो पहले से ही अपनी अस्मिता को लेकर चिंतित हैं, इन बातों में आ जाते हैं। ये दक्षिणपंथी पार्टियां बड़ी चालाकी से राष्ट्रवाद की भावना को भड़काती हैं। वो लोगों से कहती हैं, अपने देश को पहले रखो, बाहरी लोगों से सावधान रहो। और इस तरह वो लोगों के मन में डर और असुरक्षा का माहौल बना देती हैं। आव्रजन और सुरक्षा। देवियों और सज्जनों, ग्लोबलाइजेशन का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है आव्रजन। जब दुनिया एक गांव बनती जा रही है, तब लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, रोजगार की तलाश में, बेहतर जिंदगी की तलाश में। लेकिन इस आव्रजन ने कई देशों में असुरक्षा की भावना को भी जन्म दिया है। लोग डरते हैं कि बाहर से आने वाले लोग उनकी नौकरियां छीन लेंगे, उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। और इसी डर को भुनाती हैं दक्षिणपंथी पार्टियां। वो कहती हैं, हमारे देश के लोग पहले, आव्रजन रोको, सीमाओं को सील करो। ये पार्टियां अपराध और आतंकवाद को भी आव्रजन से जोड़ देती हैं, जिससे लोगों के मन में और ज्यादा डर बैठ जाता है। ग्लोबलाइजेशन से हताशा। देवियों और सज्जनों, ये तो हम सब जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। लेकिन क्या ये बदलाव सभी के लिए फायदेमंद रहा है? एक तरफ जहां ग्लोबलाइजेशन ने बड़े बड़े उद्योगपतियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मालामाल कर दिया, वहीं दूसरी तरफ छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर इस होड़ में पिछड़ते चले गए। नौकरियां चली गईं, कारखाने बंद हो गए और लोग हताश हो गए। इस हताशा को, इस गुस्से को, इस निराशा को हवा देती हैं दक्षिणपंथी पार्टियां। ये पार्टियां खुद को आम आदमी की आवाज बताती हैं। वो कहती हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाया है, जबकि बहुसंख्यक आबादी को इससे सिर्फ नुकसान हुआ है। देवियों और सज्जनों, आज के दौर में सोशल मीडिया का क्या दबदबा है, ये किसी से छिपा नहीं है। और दक्षिणपंथी पार्टियां इस हथियार का इस्तेमाल बड़ी चतुराई से कर रही हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह इनकी मौजूदगी है। ये छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, आकर्षक नारे गढ़ते हैं, मीम्स शेयर करते हैं, और देखते ही देखते इनका प्रचार गांव गांव तक पहुंच जाता है। सोशल मीडिया पर इनकी रणनीति बिल्कुल साफ है। लोगों की भावनाओं को भड़काओ, विवाद पैदा करो और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचो। और इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए ये करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में सफल हो रहे हैं, वो भी बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी रोक टोक के। देवियों और सज्जनों, आज की दुनिया में लोग एक ऐसे नेता की तलाश में हैं जो मजबूत हो, जो निर्णायक हो, जो किसी भी दबाव में न झुके। और दक्षिणपंथी नेता खुद को इसी छवि में पेश करते हैं। ये नेता खुद को मजबूत नेता बताते हैं, जो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। ये नेता कम बोलते हैं, ज्यादा काम करते हैं और लोगों को यकीन दिलाते हैं कि वही उनके हितों की रक्षा कर सकते हैं। ये नेता अक्सर विरोधियों पर हमला करते हैं, उन्हें कमजोर और भ्रष्ट बताते हैं। ये लोगों से कहते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि उनका देश आगे बढ़े, तो उन्हें एक मजबूत नेता चुनना होगा। और इस तरह ये नेता लोगों की भावनाओं को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाते हैं। देवियों और सज्जनों, आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तब लोगों के मन में एक खालीपन आ गया है। इस खालीपन को भरने के लिए, इस अनिश्चितता से बचने के लिए लोग अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। वो फिर से धर्म की शरण में जा रहे हैं, अपनी परंपराओं को अपना रहे हैं। और दक्षिणपंथी पार्टियां इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। ये पार्टियां धर्म और संस्कृति के नाम पर लोगों को जोड़ने की कोशिश करती हैं। ये धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, धार्मिक नेताओं का समर्थन हासिल करती हैं और लोगों को यकीन दिलाती हैं कि वही उनकी धार्मिक पहचान की रक्षा कर सकती हैं।
देवियों और सज्जनों, जहां एक तरफ दक्षिणपंथी पार्टियां लोगों की भावनाओं को समझकर उनसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वामपंथी पार्टियां मानो जनता से कट चुकी हैं। वामपंथी पार्टियां आजकल ज्यादा बौद्धिक हो गई हैं, ज्यादा सैद्धांतिक हो गई हैं, वो आम आदमी की भाषा भूल चुकी हैं, उनकी समस्याओं से दूर हो चुकी हैं। इसके विपरीत दक्षिणपंथी पार्टियां सीधा और सरल संदेश देती हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। वामपंथी पार्टियों को चाहिए कि वो जमीनी स्तर पर काम करें, लोगों से जुड़ें और उनकी समस्याओं को समझें। तो देवियों और सज्जनों, ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से आज दक्षिणपंथी पार्टियां दुनिया भर में अपना दबदबा बढ़ा रही हैं। राष्ट्रवाद, पहचान की राजनीति, आव्रजन का डर, ग्लोबलाइजेशन से हताशा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मजबूत नेता की चाह, धर्म की वापसी और वामपंथ की नाकामी, ये सारे कारण मिलकर दक्षिणपंथी लहर को और मजबूत बना रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि हर लहर स्थायी नहीं होती। ये दक्षिणपंथी लहर कब तक चलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, दुनिया बदल रही है और हमें इस बदलाव को समझना होगा, चाहे हम किसी भी विचारधारा को मानते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताइए, क्या आपके देश में भी दक्षिणपंथी पार्टियों का दबदबा बढ़ रहा है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।